अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैपिटल रैशनिंग। तो चलिए कैपिटल रैशनिंग के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, फिर हम मीनिंग ऑफ कैपिटल रैशनिंग देखेंगे। We have discussed the various methods of evaluating investment proposal and have concluded that NPV and IRR are the sound methods। देखिए अभी तक हम लोगों ने इतने सारे मेथड पढ़े कैपिटल रैशनिंग के, जिसमें डिस्काउंटिंग टेक्निक थी, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, आपका पे बैक पीरियड हो गया, ऐसे बहुत सारे मेथड्स पढ़े। इन सबको जो पढ़ने के बाद हमें पता चला कि एनपीवी और आईआरआर मेथड जो है वो साउंड मेथड है, वो ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं अपडेटेड मेथड है, और मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है इन दोनों मेथड्स को यूज़ करती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड हैव अनलिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन अंडर कंसिडरेशन, पॉसिबल टू एक्सेप्ट ऑल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट सिचुएशन। तो देखिए अभी तक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारे सामने बहुत सारे मेथड्स थे जिसमें एनपीवी और आईआरआर बेस्ट थे। अब बेस्ट थे तो ये क्या करते थे, हमें हेल्प करते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। और उस केस में हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स भी होते थे। हम ये एज्यूम करके चलते थे कि कंपनी के पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, इसलिए हम एनपीवी और आईआरआर मेथड की हेल्प से जितने भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आते थे हम सिलेक्ट करके उसको कैरी ऑन करते थे, उस पर वर्कआउट करते थे और कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता था। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की अभी तक हमने क्या किया। अब आते हैं मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मेनी कंसर्न जो अंडरलाइंड पॉइंट दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। Many concerns have limited funds and as such all profitable investment proposal may not be accepted। देखिए अभी तक ऊपर हमने पढ़ा कि हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है ना कि कंपनी के पास अनलिमिटेड फंड्स हो, लिमिटेड फंड्स होता है कंपनी के पास। तो उस केस में कंसर्न्स जो होती हैं, जिनके पास लिमिटेड फंड होता है, उनके लिए सारे प्रोजेक्ट को, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। मैनी कंसर्न्स हैव लिमिटेड फंड्स एंड एज सच ऑल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मे नॉट बी एक्सेप्टेड। Limited funds would have to be allocated to various acceptable proposals in such a way that it maximizes long-term return। हमारी कंपनी के पास जो है लिमिटेड फंड्स हैं, तो वो अपने लिमिटेड फंड्स में जितने भी प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी वो इस तरह एक्सेप्ट करेगी कि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो और मैक्सिमम रिटर्न मिले। यही तो हम चाहेंगे। अगर हमारा बिजनेस होगा तो हम क्या चाहेंगे कि मेरे पास जितना भी लिमिटेड फंड है हम उसको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ऐसे प्रपोजल को इन्वेस्ट करें जिससे कंपनी का मैक्सिमम बेनिफिट हो और लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट हो। देयर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ रैशनिंग देम। अब मेरे पास फंड कम है तो अब हम क्या करेंगे, अपने लिमिटेड फंड से ही हम सिलेक्ट करेंगे प्रपोजल्स को। तो इसी को कहते हैं रैशनिंग करना। तो रैशनिंग क्या है अब उसको हम रीड करते हैं। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑन कैपिटल रैशनिंग। अब हम मीनिंग ऑफ कैपिटल रैशनिंग पे आएंगे तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगी कि कैपिटल रैशनिंग होता क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं मीनिंग क्या दी हुई है। Thus, capital rationing may refer to the situation where the management has more acceptable investment proposals requiring more amount of finance than available। देखिए यहाँ पे क्या बोला, कैपिटल रैशनिंग एक ऐसी सिचुएशन है मैनेजमेंट के सामने, कंपनी के मैनेजमेंट के सामने, जहाँ पर इनके सामने बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, एक्सेप्टेबल प्रपोजल हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जिसमें फंड की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन ऑफ फाइनेंस देन अवेलेबल टू कंसर्न। जितने भी प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी के पास आ रहे हैं उसको कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ये ऐसी सिचुएशन है। प्रपोजल तो बहुत सारे आ रहे हैं, एक्सेप्टेबल प्रपोजल हैं जो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट ऑल द proposals. One may clearly note that the state of limited funds may arise on account of external factors or internal constraints imposed by the management। तो देखिए ऊपर वाले जो सेंटेंस था उसमें कैपिटल रैशनिंग को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। कैपिटल रैशनिंग क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है कंपनी या मैनेजमेंट के सामने कि उसके सामने n नंबर्स ऑफ प्रपोजल्स आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल प्रपोजल्स हैं जो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सिर्फ लिमिटेड प्रपोजल्स को ही एक्सेप्ट कर रही है। अब ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है, वन में क्लियरली नोट, इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जो फंड की कमी हो रही है कंपनी के पास, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें इन्होंने बोला कि
एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं जैसे कंपनी के पास जो है फंड अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है लोन के फॉर्म में। इंटरनल हो सकते हैं कि मैनेजमेंट नहीं चाह रहा है अभी नए प्रोजेक्ट को लेना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो कैपिटल रैशनिंग को की सिचुएशन को अराइज कर देते हैं। ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑन कैपिटल रैशनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल रैशनिंग को अफेक्ट करते हैं।